हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ किले और केदारेश्वर गुफा के रहस्य के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे कई अनसुलझे और छिपे हुए रहस्य हैं जो मानव के दिमाग की समझ के परे हैं, क्योंकि सदियों से उन्हें समझने की कोशिश करने के बाद भी वे अभी भी अनसुलझे हुए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के अहमदनगर में हरिश्चंद्रगढ़ के पास स्थित केदारेश्वर गुफा ऐसा ही एक रहस्य है। हरिश्चंद्रगढ़ किले का इतिहास काफी प्राचीन है। किला मूल रूप से कलचुरी राजवंश के शासन के समय में यानी 6वीं शताब्दी का है। उस युग के समय में गढ़ का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात अंदाजित 11वीं शताब्दी ईस्वी में विभिन्न गुफाओं को उकेरा गया था। 14वीं शताब्दी ईस्वी में चांगदेव ऋषि यह स्थल पर तपस्या करते थे। उसके पश्चात यह किला मुगलों के नियंत्रण में चला गया था और बाद में 1747 ईस्वी में मराठा राजाओं ने किले को अपने शासन में ले लिया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मालसेज घाट पर खिरेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर, भंडारदरा से 50 किलोमीटर, पुणे से 166 किलोमीटर और मुंबई से 218 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराष्ट्र में ट्रैकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान हरिश्चंद्रगढ़ एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है। प्रसिद्ध भंडारदरा पर्यटन स्थलों में से एक किले की ऊंचाई 1424 मीटर है। महाराष्ट्र घूमने जाते पर्यटकों को यह किला जरूर देखना चाहिए। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में कई कहानियां मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासन के समय उसका निर्माण हुआ था। उसकी अलग अलग गुफाओं को 11वीं शताब्दी में तराशा गया था। गुफाओं में विष्णु भगवान की मूर्तियां बनी हैं, मगर चट्टानों को तारामती और रोहिदास नाम दिया गया है। 14वीं शताब्दी में यह स्थल महान ऋषि चांगदेव की तप स्थली थी। पर्यटक किले तक पहुंचने के पश्चात हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर जा सकते हैं। पत्थरों से बनाया गया यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में चारों दिशाओं से पर्यटक प्रवेश कर सकते हैं। उसके प्रमुख दरवाजे को चेहरे की मूर्ति से सजाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये चेहरा मंदिर के रक्षक का है। मंदिर की शिल्प कला दक्षिण भारत के मंदिरों से मिलती जुलती दिखाई देती है। यहाँ की गुफाएं उसी काल की संस्कृति प्रदर्शन करती हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर और केदारेश्वर की गुफा में नागेश्वर के मंदिरों की नक्काशी किला मध्ययुगीन काल का है। ऐसा संकेत देते हैं क्योंकि यह महादेव कोली जनजातियों के कुल देवता हैं। वे मुगलों से पहले किले पर राज्य करते थे। बाद में किला मुगलों के नियंत्रण में और 1747 में मराठों ने यह किले पर कब्जा कर लिया था। कोंकण हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे बड़ा आकर्षण है। हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर राजा हरिश्चंद्रेश्वर को समर्पित है। उसका निर्माण हेमाडपंथी शैली की वास्तुकला में भी बनाया गया है। यह किले की खूबसूरती के साथ साथ दूसरी कई खूबसूरती छिपी है, क्योंकि यह किले के आसपास करवंड, करवी जाली, ध्याती, उक्सी, मेडवेल, कुंडा, पंगली, पनफुती, गरवेल आदि पौधे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लोमड़ी, भैंस, खरगोश, भीकर, पिप्ते, जुगाली करने वाले आदि वन्य जीव भी देखने को मिल जाएंगे। पर्यटक स्थल की बात करें तो नाने घाट, जीवनधन, रतनगढ़, कठराबाई खंड, अबोबचा डोंगर, भैरवगढ़, हदसर और चामंद सभी गढ़ के उच्चतम तारामती से दिखाई देते हैं। हरिश्चंद्रगढ़ का प्रतिष्ठान स्थान अहमदनगर जिले के मालसेज घाट में 4670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हरिश्चंद्रगढ़ केदारेश्वर गुफा मंदिर का घर है। यह किला बहुत लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल भी है। केदारेश्वर मंदिर वास्तव में आपके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य मंदिर से भिन्न हो सकता है। मंदिर का स्थान एक गुफा के अंदर होना, साथ ही पूरे वर्ष पानी इसमें भरा रहना, इसे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में सबसे असामान्य और अद्वितीय मंदिरों में से एक बनाता है। एक अखंड संरचना से बने इस मंदिर में अद्वितीय मूर्तियां और देवनागरी लिपि में ऋषि चांगदेव द्वारा बनाया गया एक शिलालेख है। इस मंदिर के अंदर और केदारेश्वर गुफा में की गई नक्काशी से पता चलता है कि यह किला मध्यकाल का है, जो वास्तुकला की शैली से भी मेल खाता है। सप्त तीर्थ पुष्करणी, जिसे वैकल्पिक रूप से 7 जल के रूप में जाना जाता है,
मंदिर के पूर्वी भाग में स्थित है और वास्तव में अपनी औषधीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह नदी, जिसे मंगल गंगा कहा जाता है, इसका स्रोत मंदिर के आसपास के जल जलाशयों में है। गुफा के केंद्र में एक शिवलिंग है जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए किसी को कमर तक गहरे और वास्तव में बर्फ जैसे ठंडे पानी से गुजरना या तैरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते में बहने वाली एक विशाल जलधारा के कारण मानसून में यह गुफा ज्यादातर दुर्गम रहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में हर दिन 4 दीवारों से पानी रिसता है। कभी लिंग को घेरने वाले 4 स्तंभों में से केवल एक आज भी अपने पूर्ण मूल रूप से खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के स्तंभ युगों का समय की अवधि के प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक युग के अंत में एक स्तंभ टूट जाता है। माना जाता है कि वर्तमान स्तंभ कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अंतिम युग है। परिणाम स्वरूप ऐसी मान्यता है कि अंतिम और जीवित स्तंभ के टूट जाने पर दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये रहा हरिश्चंद्रगढ़ और केदारेश्वर गुफा के मंदिर के रहस्य के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।